वेलकम टू अवर चैनल विजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड मैप सीरीज का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोपियन कंटिनेंट के बारे में। आपने लास्ट लेक्चर में एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम यूरोपियन कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि हमारा एक सुपर कंटिनेंट था जिससे ब्रेक होते हुए हमारे अदर कंटिनेंट्स फॉर्म हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो जेंट सुपर कंटिनेंट था यूरेशिया, उसका जो वेस्टर्न पार्ट था, यानी कि सुपर कंटिनेंट यूरेशिया यूरेशिया उसका जो वेस्टर्न पार्ट था यूरेशिया का, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, वेस्टर्न पार्ट हो गया। तो इसकी बात करें तो हमारा ये वाला जो एरिया है, ये इसको हम पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुलास बोलते हैं एंड पेनिनसुलास ऑफ यूरेशिया भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है इट इज़ डिवाइडेड फ्रॉम एशिया बाय सीरीज ऑफ वाटर सेट। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ वाटर सेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट मतलब वाटर बॉडीज़ हैं, उनके थ्रू पे अगर हम एशिया से बात करें डिवाइड करता है यूरोप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपको एक रिवर्स दिखाई दे रही है, ये यूरल रिवर। उसके बाद में यहाँ पे वाटर बॉडी आती है कैस्पियन सी, देन ब्लैक सी। और अगर यहाँ पे माउंटेन की बात करें तो हमारा यूरल माउंटेन आता है। तो इस तरह से जो हमारी वाटर बॉडी है उनसे हमारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है एशिया कंटिनेंट हमारा यूरोपियन कंटिनेंट से। अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं स्वालबार्ड आर्किपेलागो ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे का जो सबसे मतलब नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मिनट इसमें दिखाती हूँ मैं। इसमें यहाँ पे आप लोकेशन में देख सकते हो, ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर्किल है। ये जो सर्किल, इसको हम देख सकते हैं, ये जो सर्किल है ये वाला एरिया, इसको स्वालबार्ड बोलते हैं। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इसको बोलते हैं। एंड इट रीचेज एज फार एज साउथ। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो सबसे हमारा कौन सा पॉइंट है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आता है माल्टा एंड ग्रीस। ग्रीस का जो पार्ट है ये आप देख सकते हो, ये माल्टा एंड ग्रीस का जो पार्ट है ये हमारा साउथ मोस्ट पार्ट हमारा आता है। और अगर हम बात करें इसकी कंटिनेंट की बात करें तो ये हमारा एरिया वाइज सबसे अगर 6 नंबर पे आता है ये यूरोपियन कंटिनेंट। अगर नीचे से बात करें तो ये नीचे से 2nd नंबर पे आता है, क्योंकि एरिया में जो सबसे छोटा कंटिनेंट आता है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया का कंटिनेंट है। और यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो ये हमारा 3rd नंबर पे आता है। तो जोग्राफिकली अगर हम बात करें तो हमारे रशिया की एरिया की, जब हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रशिया के जो एरिया है वहाँ पे साइबेरियन रीजन की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट के लिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, और वहाँ पे ज़्यादा ठंड होने की वजह से लोग वहाँ पे रह नहीं सकते। तो आपने नोटिस किया था कि ये जो इधर साइड का जो रीजन था, यहीं पे ज़्यादातर पॉपुलेशन सेटल्ड थी, और उधर साइड का जो रीजन था वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। तो जोग्राफिकली 75% जो एरिया है रशिया का, वो कंटिनेंट का, वो एशिया के अंदर लाई करता है। अगर एरिया वाइज देखें तो 70% एरिया किस में लाई करता है, रशिया का। 75% हमारा एशिया में लाई कर सकता है, और 25% किस में लाई करेगा, फिर 25% हमारा यूरोप में आ जाता है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में हमारा 77% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारी यूरोपियन रशिया में, यानी कि जो पार्ट हमारा यूरोप के अंदर है रशिया का, वहाँ पे। और द लार्ज पार्ट ऑफ रशिया दैट लाई इन द एशिया मेकअप साइबेरिया। और जो सबसे बड़ा जो पार्ट है रशिया का, ज़्यादातर हिस्सा किस में बना हुआ है, वो साइबेरिया का एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीवियरली कोल्ड एरिया होता है, और यहाँ पे इनहेबिटेड रीजन जिसको बोल सकते हो, जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, इस तरह का रीजन है, वो यहाँ पे लोकेटेड है।
और अगर हम बात करें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने हमारी जो एशिया कंटिनेंट में हमने क्या करा था, उसके सब रीजन में डिवाइड कर लिया, ताकि हम छोटे छोटे सब रीजन को डिवाइड कर लें, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। और छोटे छोटे पार्ट्स को पहले हम स्टार्ट करेंगे जिससे, तो उसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें हमने भी ऐसा ही, इसमें भी इस लेक्चर में हमने यही किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्दर्न यूरोप हमने डिवाइड कर लिया, फिर ईस्टर्न यूरोप डिवाइड कर लिया, वेस्टर्न यूरोप और साउदर्न यूरोप, इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। और डिवाइड करने के बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें और भी समझनी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क, ये मतलब कंट्री मिलके क्या बनाते हैं, इसको स्कैंडेवियन कंट्री बोलते हैं, स्कैंडेवियन। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कौन कौन सी कंट्री हमारी, एक तो हमारी हो गई आइसलैंड, एंड सेकंड वन हमारी हो गई नॉर्वे, ये हो गई, एंड स्वीडन और डेनमार्क, ये हमारी कंट्रीज़ हैं। इनको हम बोलते हैं स्कैंडेनेवियन कंट्री। ठीक है, उसके बाद में आते हैं नीचे की साइड में, आप देख सकते हैं, उसके बाद में आते हैं ये युगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया। ये जो हमारी कंट्री है, ये सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के जो एरिया है, इसको बाल्कन स्टेट बोलते हैं। बाल्कन स्टेट के बारे में कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मतलब कोई भी जैसे एरिया है, उस में छोटी छोटी कंट्री का डिवीज़न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। तो इस एरिया में आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे आपको कंट्रीज़ मिल जाएंगे। तो इसमें आप एक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हंगरी वाला जो एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर रोमानिया वाला एरिया और बुल्गारिया, और ये वाला एरिया है। तो इन वाले एरिया से लगा हुआ हम देख सकते हैं ये जो बाउंड्री बनाता हुआ एरिया है, इसके किनारे किनारे से देखिए, ये जो एरिया पूरा जा रहा है ना, ये पूरा एरिया हमारा किस में, मतलब पहले ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये इसमें है हमारा यूगोस्लेविया। ये पूरा रीजन हमारा कहलाता है यूगोस्लेविया। ये वाला रीजन हमारा यूगोस्लेविया का रीजन हो गया। तो इस यूगोस्लाविया और ग्रीस, ये वाला एरिया ग्रीस, देन उसके बाद में हमारा आता है रोमानिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला रोमानिया हमने ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड कर लिया है। अब हम हाईलाइटेड कर लेते हैं, उतना तो आप समझ ही गए थे। देन देखिए यूगोस्लाविया, एंड देन उसके बाद में हम ले लेंगे ग्रीस के बाद में हमको लेना है रोमानिया, रोमानिया के बाद में लेते हैं अल्बानिया, और अल्बानिया के बाद में हमें क्या लेना है, ये हमारा अल्बानिया हो गया। एंड ये जो हमारी जितनी भी ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी का जो एरिया है और मेडिटेरियन सी के जो कोस्टल एरिया है उसके सिचुएटेड, मतलब आसपास जो सिचुएटेड एरिया है, मतलब लोकेटेड एरिया, उसको हम बोलते हैं, इसको हम कहते हैं बाल्कन स्टेट्स। सो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है हमने इसमें देखा था, इसमें हमारा हो गया था यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया एंड अल्बानिया। एक बार हम लिख लेते हैं इसको, YUGOSLVIA, यूगोस्लाविया हो गया। एंड देन इसके बाद में ये आपको दिखाई दे ही रहा है, बाकी आपको लोकेशन सारी दिखाई दे रही हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, बाल्टिक स्टेट का। और और हमने स्कैंडिनेवियन जो स्टेट थी उसमें हमने कौन कौन सी स्टेट देखी थी, एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप। यहाँ पे हमने देखा था नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड एंड डेनमार्क,
ये हमारी कंट्रीज़ हैं, ये हमारी लोकेटेड है स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर। उसके बाद में हमने देख लिया यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ द ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, इनको हम कहते हैं बाल्कन स्टेट। ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं बाल्टिक सी के नियर बाई आप कुछ कुछ रीजन्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जर्मनी हो गया, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया, लातविया और रशिया का एक छोटा सा पार्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ये। और ऊपर से ये इस्तोनिया हो गया, देन फिनलैंड हो गया एंड स्वीडन हो गया। ये सारे के सारे हमारे रीजन जो है ये हमारा बाल्टिक रीजन है। गॉट इट। एंड द एक हमारा एक इम्पोर्टेंट है ब्रिटिश आइसल्स, जिसको ब्रिटिश आइसल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया यूके का, जो हम जिसे बोलते हैं एक हमारा ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं इसको। देन ये वाला पार्ट है, इसमें हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये ग्रुप हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसको प्रोमिनेंट अमॉन्ग द बीइंग ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। एक पार्ट को ग्रेट ब्रिटेन का नाम दे दो और आयरलैंड, इसको बोलते हैं हमारा ब्रिटिश आइल्स, ब्रिटल आइल्स, इसमें एस साइलेंट रहता है। ठीक है। अब हमारा जो मॉस्को है इसको क्या कहते हैं, पोर्ट ऑफ 5 सीज। इट इज़ कनेक्टेड विद 5 सीज थ्रू द रिवर एंड कैनल्स। इसमें कुछ रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, उसके थ्रू में ये पूरा बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि हमारा यहाँ से अगर वाटर वे हमारा यहाँ से मिल जाता है शिपमेंट के लिए, और यहाँ से बहुत ही आसानी से पूरा चारों तरफ से कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे लोकेशन देखें तो ये रशिया के अंदर ही हम यहाँ पे लोकेशन को देख लेते हैं हमारा। जैसे यहाँ पे कौन कौन से हमारे, यहाँ पे आप मॉस्को देख सकते हैं, रशिया का ये कैपिटल है मॉस्को, ये यहाँ पे लोकेटेड है। यू कैन सी हियर दैट लोकेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी कैनल्स हैं, रिवर हैं। यहाँ पे आपको वोल्गा करके एक रिवर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे आप कौन कौन से सी आप देख सकते हो कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्ट बाल्टिक सी हो गया हमारा, यहाँ से आते हैं। देन ये वाला ब्लैक सी से कनेक्टेड है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे देखिए कैस्पियन सी से कनेक्टेड है। देन इसके बाद में हम आ जाते हैं वाइट सी हो गया। सो यहाँ पे वाइट सी से भी कनेक्टेड है ये वाला एरिया। एंड सी ऑफ अजोब, तो ये हमारा यहाँ से देख सकते हो सी ऑफ अजोब। ये सारी की सारी लोकेशन हमारी कहाँ से है, ये हमारा ये हमारा एरिया है मॉस्को का एरिया, यहाँ से पूरा कनेक्टेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट यहाँ पे मॉस्को सिटी इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम आगे चलते हैं हमारी स्लाइड में। अब आपने देखा होगा कि हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया था, सब रीजन्स में हमने डिवाइड कर लिया था, और सब रीजन्स के अंदर हमारा अलग अलग पार्ट आए थे। तो सबसे पहले हमने नॉर्दर्न यूरोप में हमने कौन कौन सी कंट्री देखी थी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इनको एक एक करके कर देती हूँ। ये आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया। ये पूरा जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्दर्न यूरोप है। उसके बाद में आप आते हैं, अगर हम ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप एंड साउदर्न यूरोप की बात करें, तो हमारा ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें आपका हो गया इस्तोनिया, लाताविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोव, मैसेडोनिया, सर्बिया, बोस्निया, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक। ये चेक रिपब्लिक अभी डिवाइड हो चुका है। ठीक है। स्लोवाकिया, ये पहले एक ही कंट्री थी, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। और यहाँ पे आप देख सकती हैं स्लोवेनिया करके कंट्री है, और यहाँ पे क्रोएशिया हो गया। सो अल्बेनिया भी यहाँ पे कवर कर लिया हमने। मोस्टली सारी कंट्री हमने देख ली यहाँ पे।
छोटे छोटे हम यहाँ पे है। हम इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ऐसे देख लेते हैं हाईलाइट करके। देन ये हमारा ब्लू, लाइट ब्लू कलर का हमने देख लिया रीजन, ये हमारा ईस्टर्न यूरोप हो गया। उसके बाद में पर्पल कलर में आप देख सकते हो यहाँ पे, ये फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, बेल्जियम। यहाँ पे सेंटर्ड, आप यहाँ पे छोटा सा एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे ये लग्जमबर्ग है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा एरो आपको हाईलाइट दिखा था। और यहाँ वाला जो एरिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, और ये सब हमारा रीजन इसमें इंक्लूड है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये येलो रीजन है, ये सॉर्दर्न पार्ट में आता है। इटली भी इंक्लूडेड है और ग्रीस भी इसमें इंक्लूडेड है, और साइप्रस भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। उसके बाद में आता है ब्रिटिश आइल्स, इसमें आपने देख ही लिया था, आयरलैंड का था और ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों को मिला के हमारा बना हुआ है। और अगर हम बात करें तो हमारी कौन कौन सी जो मतलब वायरलैंड, हमारी कौन कौन सी कंट्री मतलब एशिया की, और ये जो कंट्री हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री हमारी जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा सबसे पहले कौन सी कंट्री है, ये हमारी रशिया है। रशिया से होता हुआ अगर हम बात करें तो फिर ये हमारा कजाकिस्तान आ गया। उसके बाद में कजाकिस्तान के बाद में हमारा अजरबैजान आ गया, और उसके बाद में जॉर्जिया आ गया, एंड देन ये टर्की से होता हुआ ये हमारा, ये टर्की का तो आपको पता ही है, इसके बारे में हम और भी डिटेल में समझेंगे टर्की के बारे में। ये लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्की का कुछ रीजन जो है वो यूरोप में है और कुछ हमारा एशिया के अंदर लाई करता है। ये वाला यूरोप के अंदर है और ये वाला हमारा टर्की का एशिया के अंदर लोकेटेड एरिया है। तो और इसमें आपने देख लिया होगा। अब हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हो, ये फिनलैंड हो गया, और इसके फिनलैंड से बीच में यहाँ पे वाटर पैसेज दे रखा है, गल्फ ऑफ फिनलैंड जिसे बोलते हैं, जो कि हमारा फिनलैंड और एस्तोनिया के बीच में है। और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग आपको दिख रहा है ना, छोटा सा, ये एक मिनट, एक छोटा सा हाईलाइटेड रीजन है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया रेक्टेंगल, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, डॉटेड ब्लैक एरिया है सेंट पीटर्सबर्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ फिनलैंड से। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो रीजन है ये वाला गल्फ ऑफ बोथानिया, यहाँ ये वाला एरिया है, ये किसके बीच में है, स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में है। अगर हमसे कोई पूछे गल्फ ऑफ बोथानिया कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे बता देंगे इसको। और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्टिक सी हमारा जा रहा है, इसी वजह से बाल्टिक रीजन था, ठीक है। और इसके बाद में हम आते हैं, ये आप देख सकते हो, हमने स्वालबार्ड के बारे में डिस्कस किया था लास्ट, अभी हमने शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे एक ऐसा रीजन है ना जहाँ पे कोई भी आप मतलब सीड, इसको बोलते हैं सीड वॉल्ट, ये स्वालबार्ड क्या है, सीड वॉल्ट है। सीड वॉल्ट क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी सीड है जो भी संकटग्रस्त हो जाए किसी आपदा की वजह से, या ह्यूमन डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर या फिर नेचुरल डिजास्टर या कोई भी कैलेमिटी हो सकती है, उसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कोई क्रॉप एक्सटिंक्ट होने की कगार पे होती है, तो यहाँ पे उसको मतलब प्रिजर्व करके रखा जाता है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये नेचुरल प्रिजर्वेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडा एरिया है, कोल्ड स्टोरेज की तरह यहाँ पे काम करता है।
और यहाँ पे बहुत ही स्टेबल है क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई ह्यूमन वगैरह का ज़्यादा आना जाना यहाँ पे रहता नहीं है, बहुत ही कोल्ड एरिया है। सो दैट्स वाई बहुत ही स्टेबिलिटी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिजर्व रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं यहाँ पे। और इन फ्यूचर अगर कोई भी क्रॉपिंग हमें करनी है और वो अगर मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्वालबार्ड हमारा, ये जो पूरा रीजन है स्वालबार्ड आर्किपेलागो है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप याद रखेंगे, नॉर्वे का ही पार्ट है ये पूरा। ये पूरा सर्किल ठीक सेंटर में बनाना है। या ये वाला पूरा रीजन, ठीक है। तो ये स्वालबार्ड है, नॉर्वे का पार्ट। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे सेंट्रल यूरोप के अंदर अगर हम आते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी हमें कैपिटल को भी बहुत ध्यान रखना है। तो दैट मीन सबसे पहले हमारी कंट्री आती है जर्मनी, जिसकी कैपिटल है बर्लिन। उसके बाद में पोलैंड, जिसकी कैपिटल है वार्सा। एंड ये हमारा चेक रिपब्लिक है एंड स्लोवाकिया। ये पहले एक ही कंट्री हुआ करते थे, बाल्कनाइजेशन की वजह से इनके छोटे छोटे दो पार्ट हो चुके हैं, जिसमें एक चेक रिपब्लिक है एंड स्लोवाकिया है। तो ये चेक स्लोवाकिया करके आपने बचपन में एक जोक सुना होगा जिसमें बच्चा पहले बोलता है कि किस कंट्री, तो चेक स्लोवाकिया स्पेलिंग पूछते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं दूसरी कंट्री का नाम ले देता है। तो आपने जोक सुना होगा। यहाँ पे आपने हंगरी देखा, इसकी कैपिटल क्या है, बुदापेस्ट, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद में आता है ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना। और यहाँ पे स्लोवेनिया आ गया हमारा। और ये आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड इसकी यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो है जिनेवा। कुछ लोग कहते हैं इसकी कैपिटल बर्न भी है, लेकिन इसकी ऑफिशियली कोई भी कैपिटल नहीं है स्विट्ज़रलैंड की। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एरिया है लिंचेस्टाइन। यहाँ पे आपको छोटा सा एरिया दिख रहा है इनके सेंटर में, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में, ये है हमारा लिंचेस्टाइन। यहाँ पे जो एरिया आपको दिख रहा है ना छोटा सा एक, लिंचेस्टाइन, इसको हम दूसरी स्लाइड में देख लेते हैं, एक मिनट। लिंचेस्टाइन का एरिया इस वाले में आपको क्लियरली दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये एरो पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल एरो जहाँ पे गया ना, ये एरिया लिंचेस्टाइन का एरिया है। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल एशिया का लगभग हमने सारा कवर ही कर लिया है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, हमारे जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांस हम देख चुके थे, और स्पेन, पुर्तगाल, ये सब हमने देख लिया। तो एक चीज़ और भी है हमारी हिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। यूरोप को हमने बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा है। तो सेकंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो हमारी सिविलाइज्ड अगर एरिया की बात करें तो यहाँ जर्मनी एंड पोलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इनकी कैपिटल भी आपको याद में रखनी है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्पेन और पुर्तगाल का जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेन और पुर्तगाल का एरिया है। इसको इवरिन पेंसुला भी बोलते हैं। देखिए अभी आपको मैं फिगर से दिखा देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे देखिए इवेरियन पेंसुला इसको कहते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं इवेरियन पेंसुला। और यहाँ पे आप माउंटेन्स की बात करें तो ये यूरल माउंटेन्स है हमारा, और ये ईस्ट यूरोपियन प्लेन है, कारपेंथियंस और अपेंस, वाल्कन एंड कोकोस। और ये हमारा ब्रिटिश आइसल्स के बारे में, स्कैंडिनेविया एंड कोला पेंसुला।
और ये हमारी वोल्गा, ये रिवर जा रही है, डोन है, डेनी पर है, सी ऑफ एजोब, ये ब्लैक सी हो गया, एगिनियन सी, आनियन सी, एडियांटिक सी, और ल्यूगेरियन सी हो गया, टेरेनियन सी हो गया, एल्बोरान सी हो गया, वे ऑफ विस्की हो गया, यहाँ पे नॉर्थ सी हो गया, नॉर्वेजियन सी आप देख चुके हैं। एक चीज़ आप और नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, ये 60 डिग्री, ये हमारी आर्कटिक लाइन है जो हमारी नॉर्वे एंड स्वीडन से होकर निकलती है। एंड ये जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि हमारा अगर बात करें तो हमारा जो यूरोप है वो मोस्टली, अगर हमारा यहाँ से बात करें 0 डिग्री लाइन यहाँ पे बात करें तो यहाँ से ऊपर का जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो एरिया है वो साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो हमारा पूरा का पूरा जो यूरोप है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। लेकिन अगर हम प्राइम मेरिडियन से इस वाले एरिया को अगर हम वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और इधर वाले एरिया को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो लगभग हमारा ऑलमोस्ट ईस्टर्न साइड में ही लोकेटेड है, कुछ एरिया को छोड़कर। ठीक है, यूरोप का जो पार्ट है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे वाल्कन पेंसुला के अंदर कौन कौन से हमारे, अगर बात करें तो ये जो ग्रीस है ना, यहाँ पे ग्रीस है, ये हमारा एग्नियन सी की ओर ओपन होता है। उसके बाद में टर्की हमारा है, जो इसका जो यहाँ पे सी ऑफ मरमारा है, ये आपने, एक मिनट, एक अलग से हम स्लाइड है उसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हमारा टर्की का जो एरिया है, इसमें सी ऑफ मरमारा, ये पूरा लोकेशन आप देख सकते हो, ये वाला पूरा एरिया ये सी ऑफ मरमारा है। यहाँ से होता हुआ आपको एक स्टेट दिखाई दे रहा है, ये डार्डनल्स, इसको हम लिख लेते हैं एक बार बड़ा बड़ा ताकि समझ में आ जाए। DARDANELLES, ये हमारे डार्डनल्स स्टेट है। ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ये सी ऑफ, हमारा एग्नियन सी और मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होते हुए हमारा सी ऑफ मरमारा एंड ब्लैक सी, हमने लास्ट स्लाइड में भी कुछ कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। सो यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट है, यहाँ से होता हुआ हमारा जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब है इसके बारे में। और ये हमारा सी ऑफ मरमारा, ये पूरा टर्की के अंदर ही है, ये टर्की के बीच में ही लोकेटेड है बिल्कुल, आप देख सकते हो ना, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया हमारा सी ऑफ मरमारा हमारा किसके अंदर, टर्की के अंदर, लैंड के अंदर पूरा सा बीच में ही लोकेटेड है। ओके, ये हो गई हमारी टर्की की बात। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जिसके बारे में हम इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ छोटी छोटी कंट्री हैं, उनको हम हाईलाइटेड कर लेते हैं, बहुत ही छोटी छोटी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने इसमें, ये वाला जो एरिया है ये यहाँ तक गया, सॉरी जा नहीं रहा वहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक रोका है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या है, अंडोरा, ये भी एक छोटा सा कंट्री है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं इटली और फ्रांस के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे डॉटेड है बिल्कुल छोटा सा, इसको बोलते हैं मोनाको। एंड इटली के अंदर दो हमारे कंट्री लोकेटेड है, एक है वेटिकन सिटी एंड सेकंड इज सैन मैरिनो। यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला डॉट, ये है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, और मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो ये सैन मैरिनो में सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। एंड वेटिकन सिटी की बात करें तो नाम तो इसका वेटिकन सिटी है, बट ये इटली के अंदर लोकेटेड एक कंट्री है एंड लैंडलॉक्ड कंट्री है। सैन मैरिनो भी लैंडलॉक्ड कंट्री में आती है।
उसके बाद में एक छोटी सी और हम देख सकते हैं कंट्री, यहाँ पे लग्जमबर्ग आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही है, ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। एंड उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा एक ये ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है स्लोवेनिया, छोटा सा है लेकिन ये भी। और उसके बाद में आता है ये हमारा, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। कुछ कुछ इसमें बहुत छोटे नाम है ना, तो समझ में नहीं आएगा ऐसे आपको, यहाँ पे शायद समझ में आ जाएगा पूरा। और यहाँ पे ये लास्ट हमारी जो स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हो सबकी कैपिटल भी है, उसको आपको याद कर लेना है और अच्छे से आपको समझ लेना है। और यहाँ पे आप कुछ एरिया जो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला जो एरिया है हमारा ईस्टर्न साइड का, यहाँ पे यूक्रेन देख लिया आपने, और ये हमारा कहाँ पे ओपन हो रहा है, ब्लैक सी में। अब यहाँ पे देख सकते हो सी ऑफ अजोव भी लोकेटेड है, और ये किसके दोनों के बीच में लोकेटेड है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में लोकेटेड है। और ये छोटी सी कंट्री है मालडोवा, यहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे आप बुल्गारिया भी देख सकते हैं, रोमानिया भी देख सकते हैं, सर्बिया भी देख सकते हैं। तो ये आप कुछ कंट्री के बारे में थी। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है क्रीमिया करके, एक मिनट, क्रीमिया करके एक एरिया है जिसके पीछे काफ़ी मतलब रशिया और यूक्रेन में बाढ़ चल रहा है, और भी कुछ पॉलिटिकल मतलब डिप्लोमेटिक इशू रहे हैं, जो कि इनके बीच में यूक्रेन का वर्ल्ड वार चल रहा, सॉरी युद्ध चल रहा है। इस वाली इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो दैट ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, क्रीमिया का रीजन है, इस पे रशिया कहता है ये मेरा पार्ट है और यूक्रेन कहता है ये मेरा पार्ट है। और यहाँ पे आप छोटा सा एरिया देख रहे हो, ये भी रशिया का ही पार्ट है, जो बाल्टिक सी की तरफ ओपन होता है, पिंक कलर का, ठीक है। और यहाँ पे आप और भी कंट्रीज देख सकते हो, जैसे ये सर्बिया हो गया, और नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, बॉस्निया हो गया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सभी आप देख सकते हो कंट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हमने शुरुआत में देखा था माल्टा करके एक लोकेशन है, यहाँ पे देखिए आप दिख रहे हैं ना माल्टा का रीजन, ये वाला, ये हो गया माल्टा का, ठीक है। और ग्रीस का ये पार्ट है ये, और ये आप देख लिया आपने, स्पेन और पुर्तगाल के बारे में भी देख लिया। और अभी क्या बचा है एक बार देख लेते हैं, स्लाइड में लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं हम। बाल्टिक सी के बारे में भी देख लिया यहाँ पे आपने। हाँ, एक यहाँ पे बाल्टिक सी के जो कंट्री हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। एक हमारा हो गया जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, और रशिया का एक छोटा सा पार्ट भी है, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, रशिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिनलैंड भी लोकेटेड है, एंड स्वीडन। ये हमारा बाल्टिक रीजन की कंट्री हैं, जो इसके रीजन किनारे किनारे इसके लोकेटेड हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ अगर हम बात करें तो हमारी 5 वाटर बॉडीज़ हैं, जिससे हमारा ये पूरा मतलब यूरोप जो घिरा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ की बात करें तो इनमें से कुछ कुछ हम, एक मिनट, ये स्लाइड पूरी देख लें, उसमें देखते हैं कौन कौन से हैं 5 वाटर बॉडीज़ में। सबसे पहले तो आपको पता है हमारा क्या है, कैस्पियन सी,
सबसे पहला कैस्पियन सी हो गया, देन ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन, एंड उसके बाद में आर्कटिक ओशियन, जो सबसे ऊपर हमारा है वो है आर्कटिक ओशियन। सो 5 वाटर बॉडीज़ हैं। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्वेजियन सी भी लोकेटेड है, नॉर्थ सी भी है और सेल्टिक सी है और यहाँ पे वाइट सी भी लोकेटेड है, एंड सी ऑफ एजोब भी यहाँ पे लोकेटेड है। आई ये हमारा आयोनियन सी भी हो गया। सो कुछ कुछ हैं हमारे और भी, बाल्टिक सी भी इम्पोर्टेंट है, ये कुछ और भी हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे। हाँ, इंग्लिश चैनल के बारे में मैंने नहीं बताया अभी, इंग्लिश चैनल भी देख लेते हैं यहाँ पे। पहले इसको जूम कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखो, ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन, ये हमारा इंग्लिश चैनल है। और यहाँ पे जो अगर हम देखें आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का जो एरिया है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। ये जो ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, ये पूरा हमारा यूनाइटेड किंगडम है और ये आयरलैंड है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, जोड़ दें, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड, तो हमारा ये ब्रिटिश आइल्स बन जाएगा। और ये यहाँ पे आयरलैंड कहाँ पे ओपन हो रहा है, सेल्टिक सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेटेड है। चलो हम एक और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसमें हम और अच्छे से इसके बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ पे आप देखते हैं ना यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड अगर बात करें तो एक हमारा ये जो एरिया है ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये पूरा ये हमारा है यूनाइटेड किंगडम, एंड जो येलो से रीजन है ये है आयरलैंड। तो इसमें कौन कौन सी आयरलैंड का जो एरिया है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, ये कंट्रीज़ हमारी, अगर सभी कंट्री को इंक्लूड कर लें तो यूनाइटेड किंगडम है। उसमें से अगर यूनाइटेड किंगडम में से आयरलैंड निकाल, सॉरी ब्रिटिश आइल्स है, और ब्रिटिश ब्रिटिश आइल्स में से अगर आयरलैंड को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि ये हमारा ब्रिटिश आइल्स में से अगर हम माइनस कर दें किसको, माइनस आयरलैंड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इजिकल टू यूके। गॉट इट। तो यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा, और इसमें से अगर हम पूरा एरिया में से अगर हम माइनस कर दें ये वाला एरिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारा है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये वाला एरिया जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स ये सभी इंक्लूडेड है, और इसमें आयरलैंड का पूरा रीजन हटा दिया जाए। अब आते हैं लैंडलॉक कंट्रीज़ के बारे में। अगर लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, ये देख लेते हैं यूरोप के अंदर लैंडलॉक कंट्री के नेम। सबसे पहले आता है बेलारूस, मालडोवा, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, लिंचेस्टाइन, जो हमने देखा था ना ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड के बीच में थी, एंड ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में लग्जमबर्ग, यहाँ पे देख सकते हो ये, सॉरी बहुत ज़्यादा खिंच गया, ये लग्जमबर्ग हो गया यहाँ पे, और चेक रिपब्लिक। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी इम्पोर्टेंट लैंडलॉक्ड कंट्री हैं उनके बारे में हमने देख लिया इसमें। और हाँ, और क्या रह गया इसमें, देखते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल पार्ट
डिस्कस हो चुका है ना, इसमें से सारा लगभग हमने देख लिया है इस लेक्चर का। सो अगर एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ब्रिटिश आइल्स के बारे में, तो ब्रिटिश आइल्स आर मेड अप ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। द यूनाइटेड किंगडम ओन्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन इंक्लूड करता है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। एंड ग्रेट ब्रिटेन इज सिंपली द लैंड मास दैट इनकॉर्पोरेट स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। एंड लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में देखें तो हमारी एक होगी अंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लिंचेस्टाइन, लग्जमबर्ग, मैसेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड एंड वेटिकन सिटी। तो एक एक करके हम सर्किल बना लेते हैं इनमें, इनकी लोकेशन को। तो जूम कर लें थोड़ा सा, पहले जूम कर लें ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। फाइनली जान, इसमें शायद कोई कट नहीं आया बीच में ना जान, इस बार शायद कोई कट आया नहीं बीच में। मैंने मैम का सुना भी नहीं इस बार। मैंने कहा जितना आता है मैं अपना ही बोल दूंगी, क्या हुआ, जरूरी थोड़ा ना उतना ही बोलो, क्यों जान, जितना याद आता गया उतना मैं बोलती गई, फिर मैंने छोड़ दिया बाकी।